Okay, today I'm going to tell you one of the most trending topic. कोई भी ना अपने एक पॉपुलर डेस्टिनेशन पे जाना चाहता है. मोस्ट ऑफ द इंडियंस दे डू प्रेफर, चाहे वो थाईलैंड हो, मॉलडीव्स हो, एनी अदर लोकेशंस. बट व्हाट इफ फ्लाइट के अलावा राइट आपका इटनरी भी मेजर जो कॉस्ट फैक्टर होता है वो है होटल्स का, राइट. और होटल में अगर आपको चीप पैकेज दिखता है, राइट, आई वार्न यू, do validate all the verified resources before visiting because it may cost your life as well, right? Now I'm going to say the story of the 3 Indians जो कि इंडियंस के द्वारा ही फंसाए गए हैं थाईलैंड में. तीनों बुकिंग बनाते हैं, राइट, नोइंग दैट कि उनका आना जाने का तो हो गया, बट 7 डेज़ का जो स्टे का जो कॉस्ट, राइट, ये काफ़ी ज़्यादा है. तो उन्होंने प्लान बनाया हो कि 7 डेज़ का जो पैकेज है उसमें कुछ ऐसा ढूंढना चाहिए कि बहुत नियर टू बीचेस होगा एंड टोटल लग्जरी से अपार्टमेंट जैसा होगा. एंड आई थिंक कोई भी सोचेगा तो नॉर्मल है, राइट. बट व्हाट हैपन्स व्हेन जब वो विजिट करते हैं, जब वो लैंड करते हैं थाईलैंड में, they had a cab, right, to visit the destination. But how this network works, जब कभी भी आप कुछ अनऑथराइज्ड चाहिए चीप होटल के नाम से कोई बेचता है ना, अगर आप अच्छे तरीके से विदाउट नोइंग बुकिंग करते हैं, यू आर ऑलरेडी अंडर इन द ट्रैप. हुआ यहाँ पर वही कि जब ये बुकिंग बन गई, राइट, द नेटवर्क हु इज़ हैंडलिंग दिस कैब हैज़ ऑल योर फिंगरप्रिंट्स, ऑल योर डिजिटल फिंगरप्रिंट्स. आपकी पूरी आइटनरी उनके पास होती है. व्हाट आर योर ट्रैवल प्लान्स इन थाईलैंड, आपको थाईलैंड में कहाँ कहाँ पे जाना है, कब आना है, कब जाना है, राइट, एंड मेनी मोर डेस्टिनेशन आपको कवर करना है. दे हैव ऑल योर बजट, कितना आपका एक्सपेंडिचर है, राइट. इनके पास आपके पासपोर्ट के सॉफ्ट कॉपीज तक भी होती हैं, राइट. तो दे हैव अ वेरी गुड नेटवर्क. जब ये पहुँचते हैं, अगर लेट्स सपोज ये कोई कैब हायर नहीं भी करते हैं, राइट, दिस नेटवर्क हैज इट्स मे आल्सो हाइड सम ऑफ द लोकल नेशनल्स ऑफ दैट स्पेसिफिक कंट्री टू गेट देम इनटू इट. मैं बताता हूँ, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कि एज एन इंडियन, राइट, मुझे अगर कहीं बाहर जाना है या कोई भी किसी दूसरे आदमी हो, किसी दूसरे देश में जाना है, राइट, obviously he should not be aware about the local language का तो बैरियर हमेशा से रहने वाला है, हमेशा से कट आउट रहेगा. करेंसी का प्रॉब्लम आएगा, फूड का प्रॉब्लम आएगा, स्पेशली फॉर द वेजिटेरियंस. आपको समझ में आना थोड़ा प्रॉब्लम है कि क्या वेजिटेरियन है, क्या क्या मिल सकता है, लोकेशंस कहाँ कहाँ मिलेगी, डेस्टिनेशन कहाँ पहुँचना है. सो व्हेन समवन, अगर कोई इंडिया का आदमी वहाँ पे हो, राइट, तो ये ना प्रॉब्लम थोड़ा लगता है ऐसे साइकोलॉजिकली कि मेरा थोड़ा काम आसान हो गया. बट ये उस टाइम ये नहीं पता लगता है कि हो सकता है ये भी एक ट्रैप हो, राइट. तो सिमिलर यहाँ पे भी हुआ, करेक्ट. वंस दे रीच द डेस्टिनेशन, आई थिंक दे वर इन अ गन पॉइंट. ये तीनों का आई थिंक अलग अलग, फिर तो ये पहुँचे अलग अलग, फिर मोटरसाइकिल्स के थ्रू एक दूसरे कन्फाइंड लोकेशन पे ले लिया गया. फिर काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर हुआ, इनको मारा गया, पीटा गया, अधमरा करके रखा गया, राइट. फिर इनके एंकल्स में चोट आई है, इनको खाना नहीं दिया, इनको पानी नहीं दिया, नॉट इवन एक्सेस टू टॉयलेट. फिर जब इनको कॉल करके जब रैंसम लेना होता था, दे यूज्ड टू कॉल टू अ नंबर जो कि रजिस्टर्ड है यूएई में. क्यों? ताकि ये नंबर उनका मास्क हो जाए, ट्रेस आउट ना हो कि नंबर कहाँ से हो रहा है, राइट. And the mafia who is remotely working, I think he is remotely handled by UAE, right? So एक proper एक network है, इसके द्वारा ये scam चलता है, ransomware. Now when जब ये पता चला कि ransomware के थ्रू हम 1 लाख की डिमांड आ रही है, राइट, so इसको और visual appeal बनाने के लिए, राइट, more emotional touch बनाने के लिए, they used to paint in red, लाल कलर से उनके शर्ट्स में पेंट कर देंगे, चेहरे पे पेंट कर देंगे, राइट, रेड, सो दैट ये जो एक्चुअली ये ब्लडी दिखे, ब्लडी, राइट, ज़्यादा खून वाला चीज़ दिखे.
दिस इज समथिंग कि ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने के चक्कर में। और फिर ऐसा होने के बाद जैसा सब हुआ, दैन द फैमिलीज ऑफ देयर वेरी मच डिप्रेस्ड। लोकल एम्बेसीज को फ़ोन किया, पुलिस स्टेशन में किया, द लॉट्स ऑफ। तो 6 दिन का जो पैकेज था, राइट, इनको पता भी नहीं था कि ये 70,000 जो 2-3 लाख रुपए एज पर इंडियन करेंसी जो था, ये कितने लाखों में जाने वाला था। उनको डिमांड है 70 lakhs का, 1 crore का। When both the company embassies were involved, then the Pattaya police, of course, they started a manhunt. Lots of operations में involvement हुआ, तब जाके इनका ट्रेस आउट हुआ। बट फाइनली ये ट्रेस आउट होने पर भी उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, क्योंकि थैंक गॉड वो हमारे इंडियंस भाई तो बच गए। बट दोज क्रिमिनल स्टिल स्केप्ड आउट। उनको पता चल गया था एंड दे इजीली स्केप्ड आउट एंड वी डोंट नो हु इज बाकी नंबर कम आने वाला है। यू डू नॉट बिलीव 5 इंडियंस ने ये सब कुछ थाईलैंड में रह के किया है, जो ऑलरेडी न्यू के कब आ रहे हैं वो, राइट। पाकिस्तानी इसमें इन्वॉल्व है, राइट। जो बड़ा माफिया है ये प्रॉपर नेटवर्क को सर्विलांस में लेकर हुआ था। अब मैं आपके एनालिसिस बताता हूँ हो क्या रहा है यहाँ पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है। थाईलैंड ने इंडियंस को दिया हुआ फ्री वीज़ा एंट्री, ऑन अराइवल वीज़ा, राइट। बेसिक नेसेसरी कुछ चीज़ होनी चाहिए आपको। आपके पास एक कन्फर्म ऑनवर्ड और रिटर्न टिकट की फ़्लाइट होनी चाहिए, टिकट। आपके पास पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 मंथ से ऊपर होनी चाहिए, और आपके पास ना एक होटल्स का प्रूफ ऑफ स्टे होना चाहिए कि आप इस डेस्टिनेशन पे यहाँ पे आप रह रहे हैं, राइट। दैट्स इट, नो मोर झोल झाल। लेट्स हैव लुक ऑन द ग्लोबल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इंडेक्स ऑफ थाईलैंड, राइट। यहाँ पे टोटल 5.76 क्रिमिनलिटी स्कोर है, राइट, जो कि है 56th ऑफ 193 कंट्रीज, राइट। मोटोडेक्स 18th है ऑफ द 46 एशियन कंट्रीज, जो कि एक चैलेंज है। More to that, Thailand is a prominent source of transit destination for human trafficking in Southeastern Asia, and also for the purpose of the forced labors and sexual exploitation. Thailand is also a very big synthetic drug market, right, which is something very big across the global, largest among the global. It has a very higher value than other criminal market. इसकी वैल्यू काफ़ी हाई है, रिपीटिंग टू इट। इनका ही नहीं बल्कि जो सीज किया था सिंथेटिक ड्रग सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड हाई है। अब इसको रोकने के लिए आपको एक प्रॉपर एक सिस्टम चाहिए, राइट। सो थाईलैंड हैज़ इंटीग्रेटेड AI टुवर्ड्स इट। इट्स अ वेरी गुड स्टेप, आई मस्ट से। थाईलैंड हैज़ now very much targeted to the transnational crime, okay, with the help of SEALT क्या बताऊंगा आपको, and that with the help of AI tourist safety push. SEALT is something to combat the transnational crime by connecting databases, digital evidence and financial trails, right, to track and dismantle criminal networks. This will work with the AI powered system called the International Bird Eye Operation Center. This will be monitoring on real time basis, पे ये ट्रैकिंग होगा, and it will immediately respond and trigger the incident को trigger out होगा for the major tourist on the major tourist destinations. The SEAL जो है ना, this will serve as a very intelligent brain across who will be helping to secure, to track this crime, right. Why the travel tourism sector of Thailand is so much growing in a very big manner? What's the reason? तो मैं डेटा देख रहा हूँ वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल की तरफ से, राइट। ये ट्रैवल टूरिज्म तो GDP कंट्रीब्यूशन है, ये 2019 में था 10.4% और ये 11.6% को भी छूने वाला है, ऑलमोस्ट टच आउट करते 2026 में। इंटरनेशनल विजिटर्स ऑलमोस्ट 56.9% है, डोमेस्टिक जस्ट 43.1%। अगर जो लीजर ट्रैवलर है, मतलब जो विदाउट बिजनेस,
घूमने फिरने गए हैं, मौज मस्ती करने गए हैं, the contribution is 84%, almost 85%. And just for the business is barely 15%. 15-16% ही गए हैं वहाँ पे. China 14%, India 8%. So we are in third, contributing in the GDP of Thailand. 56.6% का फीमेल contribution in travel and tourism sector. So female contribution ही आपका 56.7 is almost about to the half, and I think the coming years 60% को पार कर जाएगा. Now the problem is very interesting. जहाँ से इतना ज़्यादा बिलियंस का सपोर्ट आ रहा हो, इतने पैसे आ रहे हो ट्रैवल टूरिज्म सेक्टर से, सो अगर उनके ऊपर जो थाईलैंड की जो गवर्नमेंट है उन पर काफ़ी एलिगेशंस ले कि आप ना बाहर से जो 60 डेज़ का जो आपने स्टे बना रखा है, इसके चलते ना फॉरेन क्रिमिनल्स यहाँ ज़्यादा हो रहा है, राइट. इसको देखते हुए उनको काफ़ी उनका एलिगेशंस लगा कि क्या अगर हम 60 डेज़ को श्रिंक आउट को 30 डेज़ में ला दें तो इससे जो चैनलाइजिंग है इसमें काफ़ी ज़्यादा सॉर्ट आउट होगा, राइट. बट what the Bangkok says, Narendra Modi says that share me the proof for this that in 60 days it will in the lesser end compared to the 30. 60 दिन में ज़्यादा है और 30 दिन में कम हो जाएगा. Finally, I would thank the Pattaya police for the involvement. Finally, the manhunt is over, but still, please, आप उसको trace out work can be cut out. Also for the Indians and for whoever is watching this video, whenever you are booking a very cheap travel package, especially the hotels, be very much aware about it. Okay.